सो हेलो एवरीवन। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विथ वर्टिकल वॉल एज शोन, फाइंड द फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। सो यहाँ पर एक ब्लॉक है 5 kg का जो कि एक वर्टिकल वॉल के साथ कांटेक्ट में है एंड उसी वो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस वॉल का वो है दैट इज़ 0.6। अब यहाँ पर शायद एक फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर जो वो एंगल है 37 डिग्री हॉरिजॉन वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल पे है। तो अभी फ्री बॉडी सो लेट्स ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्राइंग करेंगे ये है 5 kg का ब्लॉक। 5 kg का ब्लॉक के नीचे mg दैट इज़ 5 इंटू जी विच विल कम आउट टू बी 5 इंटू 10 दैट इज़ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा इस ब्लॉक के एंड सिमिलरली जो 100 न्यूटन एक्चुअली यहाँ पर है उसमें यहाँ पर 37 डिग्री है, उसका मतलब ये यहाँ पर 37 डिग्री होगा। सो यहाँ पर 100 इंटू कॉस 37 एंड यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू साइन 37, 100 कॉस 37 एंड साइन 37। ये होगा नेट फोर्सेस। तो नाउ 100 कॉस 37 कितना होता है एंड साइन 37 कितना होता है। सो कॉस 37 एक्चुअली इट इज 4/5, साइन 37 इज 3/5। ओके 3/5 और 4/5। तो मतलब जो 100 इंटू वो 100 इंटू कॉस 30। अब यहाँ पर अगर कॉस 37 पूछेगा तो 100 इंटू वो 4/5, 4/5 मतलब 5 5 20 एंड दैट्स 80 न्यूटन। एंड सिमिलरली कॉस इंटू साइन 37 पूछेगा अगर तो 100 इंटू 3/5 विच कम्स आउट टू बी 60 न्यूटन basically. So again let's draw the free body diagram of the mass. So this is the 5 kg block and यहाँ पर 50 न्यूटन and is acting downwards and upward में ये कितना लग रहा है, upward में लग रहा है 80 न्यूटन। 80 न्यूटन अपवर्ड में ये लग रहा है। और ये जो 60 न्यूटन है ना बेसिकली ये ब्लॉक के ऊपर जो ये 60 न्यूटन है एंड बेसिकली यहाँ पर तो वॉल है। तो ऑब्वियसली इस साइड पे जो एक्स एक्सिस पे देयर विल बी नो मूवमेंट। सो 60 न्यूटन एंड बेसिकली इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल फोर्स, इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल फोर्स। सो अब अगर फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, ये फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इज यहाँ पर दिया गया 0.6, नॉर्मल फोर्स इज 60 न्यूटन विच कम्स आउट टू बी 36 न्यूटन। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऊपर नीचे ये जो मूवमेंट जिस तरफ एक्चुअली मूवमेंट होगा ना ये वाई एक्सिस में ये एक्चुअल बॉडी का मूवमेंट होगा। तो वाई एक्सिस पे जो नेट फोर्स है ना एफ नेट, इफ़ वी टॉक अबाउट एफ नेट दैट इज़ 80 - 50 इट कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन। अब यहाँ पर ही बहुत लोग गलती करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना पूछा गया है फाइंड फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। तो बहुत लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स 36 न्यूटन आया है यही पुट कर देंगे आंसर में, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज ये जो नेट फोर्स है हमारा नेट फोर्स ही है ये 30 न्यूटन मतलब ऊपर है 30 न्यूटन और नीचे ये नेट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ही 36 न्यूटन। तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा। तो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो मतलब यहाँ पर एक्ट हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन अगर यहाँ पर आ रहा है तो मतलब यहाँ पर नेट जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना एफ एस विल कम आउट टू बी 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन एंड द आंसर दिस इज द आंसर दैट इज 30 Newton will be the answer.